ये वॉर जो चल रही है इसमें अचानक जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कट्टरपंथियों की सरकार आने के बाद में, उनकी सत्ता आने के बाद में किस तरीके से ईरान बर्बाद हुआ है। Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. इज़राइल एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व में आने के बाद और पहले से ही उसका कॉन्फ्लिक्ट कई सारी कंट्रीज के साथ में चलता रहा है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें इज़राइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है। वॉर की सिचुएशन जो है उसमें 200 स्ट्राइक्स इज़राइल ने ईरान पर किए हैं और इस स्ट्राइक को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। लेकिन आपको जानकर ये बहुत ही ताज्जुब होगा कि इज़राइल और ईरान कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और अचानक अब वो कट्टर दुश्मन हो गए। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों ऐसा हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। जो इस समय पॉलिटिक्स का टॉपिक है वो इंटरनेशनल है, क्योंकि इज़राइल ने ईरान पर अटैक किया हुआ है ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। इसको नाम दिया गया है। 200 अटैक किए गए हैं, 200 साइट्स पर अटैक किए गए हैं, जो कि मिलिट्री साइट्स है और न्यूक्लियर साइट्स पर इज़राइल ने ईरान पर अटैक किया है। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इज़राइल और हमास के बीच में तो घमासान मचा हुआ था, लेकिन ईरान और इज़राइल के बीच में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके पहले हम जानेंगे पहले की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि ईरान ही वो कंट्री था जो दूसरी ऐसी इस्लामिक कंट्री थी जिसने इज़राइल को मान्यता दी थी। एक दूसरी कंट्री थी टर्की और ईरान ऐसी कंट्री थे। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था इज़राइल का, उसके बाद में मान्यता दी गई थी। 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई थी, नए कंट्री के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। और 1950 में ईरान ने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके साथ में स्थापित किए और मान्यता दी। और ईरान के जो पहले वहाँ के नेता हुआ करते थे, उनके अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। लेकिन अचानक में सिचुएशन चेंज हुई 1979 के बाद में, जब इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, और वहीं से सिचुएशन चेंज हो गई। 1979 में इस्लामिक क्रांति, शाह रजा पहलवी की सत्ता हो गई वहाँ पर, और उन्होंने क्या किया कि इज़राइल को शैतान करार दे दिया, और वहीं से झगड़े की जड़ शुरू हो गई। अयातुल्ला खुमैनी कट्टरपंथी शिया नेता थे और इस्लामिक गणराज्य उन्होंने ईरान को बना दिया। जो ईरान कभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करता था, वहाँ कट्टरपंथी मुस्लिम, शिया मुस्लिम काबिज हो गए और उन्होंने इज़राइल के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए। जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन हो गए, और इनके रिश्ते इतने ख़राब हो गए कि अयातुल्ला खुमैनी के बाद में अयातुल्ला अली खामनेई तक, जो धार्मिक गुरु, शिया कम्युनिटी के धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इन्होंने इज़राइल को कैंसर तक बता दिया। और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है इज़राइल के साथ में, उन्होंने फ़लस्तीन का समर्थन करना शुरू कर दिया। इज़राइल और ईरान के बीच में जो सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है वो है ईरानियों का, ईरान सरकार का कट्टरपंथियों को समर्थन देना। आइए इसमें हम बात कर लेते हैं कि देखते हैं इज़राइल कहाँ से लड़ रहा है और ईरान उसको समर्थन दे रहा है, जो इज़राइल के अगेंस्ट में कंट्रीज़ हैं। देखिए, कट्टरपंथियों को समर्थन कहाँ दे रहा है, इसके जो डेटा हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह को दे रहा है, गजा पट्टी में हमास को, और फ़लस्तीन में इस्लामिक जिहाद मूवमेंट को समर्थन ईरान दे रहा है। ईरान सीरिया में शिया मिलिशिया को ईरान का समर्थन मिल रहा है, और ये सारे लोग मिलकर इज़राइल पर अटैक करते रहते हैं। इज़राइल अकेला ऐसा कंट्री है जो इन कट्टरपंथियों से लड़ रहा है। हमले के बाद में इज़राइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक ऐसा काम किया जो
आपने देखा कि ईरान में अभी कुछ साल पहले से ही जो हिजाब है, जो कट्टरपंथियों ने वहाँ पे लागू कर दिया था, उसका विरोध करना शुरू कर दिया था ईरान की पब्लिक ने। अब इजराइल ने हमले के बाद में, ईरान पर हमले के बाद में, ईरानी जो पब्लिक है, वहाँ की ईरान की पब्लिक है, उसको एड्रेस किया, उसको संबोधन किया और ये कहा कि जो पिछले 50 साल से जो इस्लामिक रिजीम है, इसने ऑलमोस्ट 50 साल से आपको परेशान किया है। अब ये समय है कि अब आपको फ्रीडम चाहिए। इसमें इजराइल आपका पूरी तरीके से समर्थन करता है, आपके साथ में है। अब इससे क्या स्थितियां होंगी कि इजराइल जो अटैक कर रहा है, उसने अभी मिलिट्री साइट्स पे किए हुए हैं और जो उनके परमाणु के जगह थे, उनके न्यूक्लियर उस पर अटैक किया हुआ है, लेकिन सिविलियंस पर कोई भी अटैक नहीं किया हुआ इजराइल ने। इजराइल इस तरीके से जो एड्रेस कर रहा है ईरान की पब्लिक को, उसमें क्या हो सकता है, जो सेंटीमेंट्स हैं वहाँ पे ईरान में, जो पहले से विरोध करते रहे हैं कट्टरपंथियों का, हो सकता है वहाँ गृह युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए। इससे बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तो मैसेज ये पास किया कि वो ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, केवल कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं। और इससे फर्क जो पड़ने वाला है, इंडिया पर क्या फर्क पड़ने वाला है और ग्लोबल मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी देखने की बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया की अगर बात कर लें, और भी सारी कंट्रीज पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इजराइल ईरान वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उसमें यह है कि एयर स्पेस जो है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ ईरान से होके कोई भी फ्लाइट नहीं जा पाएगी। ऑयल प्राइसेस जो है ये ग्लोबल लेवल पर ये पूरी तरीके से बढ़ जाएंगे। ऑलमोस्ट जो अभी सिचुएशन है उसमें जो मार्केट है वो 9% तक इंक्रीज कर चुका है। ऑयल प्राइस स्पाइक जो है, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है वो 9% तक स्पाइक कर चुका है। अब ये इम्पैक्ट आएगा, महंगाई से बढ़ सकती है, क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो हाइक हो सकती है और इम्पैक्ट उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंडिया पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी वॉर चल रही है, ईरान ने भी कुछ अटैक किए हुए हैं और इसके पहले भी अटैक करते रहे हैं, और भी सारी कंट्रीज़ जो हैं, इसमें ये कहा जाता है कि कुछ कंट्रीज़ ईरान को भी सपोर्ट करती हैं। इजराइल के लिए स्थितियाँ ये हैं कि उसको भी कुछ कंट्रीज़ का समर्थन हासिल है, लेकिन ये वॉर जो चल रही है इसमें अचानक जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कट्टरपंथियों की सरकार आने के बाद में, उनकी सत्ता आने के बाद में किस तरीके से ईरान बर्बाद हुआ है। और अब ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है, इससे दोनों देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए, और इसी तरीके के टॉपिक्स देखने के लिए आप देखते रहें आपकी खबर। थैंक यू।